प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक अपने रे ऑप्टिक्स के 10 टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें 8 टॉपिक प्लेन मिरर के और 2 टॉपिक स्फेरिकल मिरर के। तो स्फेरिकल मिरर का तीसरा टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे फोकल प्लेन और लेटरल या ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन और कॉनकेव के केस। तो सबसे पहले तो फोकल प्लेन क्या होता है ये देखें कि ये कोई आपका कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस पर इमेज फॉर्म होती है, उसकी बनती है। अगर यही रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है लेकिन रेज पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, ये प्रिंसिपल से वैसे रेज तो पैरेलल है लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो तो इमेज तो फॉर्म होगी। तो जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है और जो पोल से टकराएगी वो थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इमेज यहां पे फॉर्म होगी, फोकस पे होगी। लेकिन ये प्लेन जो होगा वो कहता है फोकल प्लेन, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इस टाइप का। जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये फोकल प्लेन है, फोकस से पास परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्लेन में बनेगी। है सुन, ये आपका कॉनकेव मिरर तो रेज आएगी इसी पे बनेगी फोकस से, लेकिन ये फोकस से पास होगा लेकिन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्लेन पे ये बनेगी, जिसको बोलते हैं फोकल प्लेन। सेम कॉन्वेक्स में भी यही रहेगा। कॉन्वेक्स का मैं बनाता हूं, देखो यह प्लेन जो फोकस से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है, टकराने के बाद ये थीटा पे वापस सीधा जाएगी। तो पीछे बढ़ाने पर यहां इमेज बनेगी और ये फोकल प्लेन इस तरह, मतलब ये आपका कॉन्वेक्स मिरर और ये प्लेन इसके सीधे, ये फोकस से पास है और प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, इधर बनेगी, इसी लाइन पे होगी। ठीक, तो ये इसको होता है फोकल प्लेन। अब अपना टॉपिक है तो आप डेफिनेशन चाहे तो लिख लेना, किताब में से मिल जाएगी, कि ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। और जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं हो, वैसे पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है, तो इमेज तो फोकस पे बनेगी लेकिन वो फोकल प्लेन के कौन साइड रहेगी। अब अपन बात करते हैं लेटरल और या ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन। अब वो देखते हैं क्या होता है। इसका पहले जो अपने डेरिवेशन 1/u + 1/v = 1/f तो अपन ड्राइव कर ही चुके हैं। आज उनका अपन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन निकालेंगे और उसका क्या फॉर्मूला है वो अपन ड्राइव करेंगे। तो लेटरल इन्वर्जन नहीं, लेटरल मैग्नीफिकेशन जो होता है
इसको m से लिखते हैं और वो होता है माइनस वी वाई यू। अब ये कैसे आया, इसको बोलते हैं एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, नहीं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ड्राइव करते हैं, फिर इसको यूज करेंगे आगे जाके कैसे करते हैं। देखो ये आपका कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है ए बी एच ओ। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी रेज, टकराने के बाद फोकस से पास होगी, और जो पोल्स से पास होती है वो उसी थीटा पर लौट जाएगी। ये थोड़ा सा ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है, एक रेस तो इधर से जा रही है तो फोकस से पास हो रही है, एक पोल से टकरा रही है वापिस से लौट रही है आई थीटा। ये एच आई हो गया। अब अपन को रिलेशन निकालना है एच आई एच ओ वी ओ यू में क्या रिलेशन है। देखो इसके अंदर दो सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, एक तो ट्रायंगल ए बी पी लिख देते हैं, ए बी पी। सिमिलर है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। कैसे, देखो ये एंगल थीटा थीटा आई इक्वल टू आर से, ये एंगल 90 है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाए। दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं ट्रायंगल में तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंट की, कि एक ट्रायंगल के तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो उनका साइड का रेशियो देखो, ए बी ए डैश बी डैश। अच्छा, यहां से आता है कि डिस्टेंस यू होगी पोल से, और ये डिस्टेंस कितनी होगी वी। ये हो जाएगा यू वी। अच्छा, इसको अपन इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी को एच ओ अपॉन एच आई यू बाई वी, या दोनों को इन्वर्स कर दें तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी वाई यू। अब साइन कन्वेंशन लगाओ, तो साइन कन्वेंशन के बाद क्या होगा, कन्वेंशन तो अपन ये बताया था कि जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होता है, और इंसिडेंट के अपोजिट जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव। ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर वाली हाइट है वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली हाइट नेगेटिव होती है। तो एच आई क्या होगा, माइनस नीचे है एच आई एच ओ, और वी और यू का देखो तो वी और यू दोनों नेगेटिव में, माइनस वी बाई माइनस यू। तो टोटल फॉर्मूला हो गया एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई। ये आपका एम हो गया, ये फॉर्मूला आपका एम का हो गया। तो अपन को ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं एक इस फॉर्मूले से, वो क्या है वो देखो। जो आपको रे डायग्राम बनाने में आसानी देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये कि सारे फॉर्मूले दिस साइन यूज करने हैं। 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f,
जो निकालना है उसको साइन नहीं देना है, और m इक्वल टू माइनस वी बाई यू एच आई अपॉन एच। जो अननोन वैल्यू उसके साथ साइन नहीं देना है, बाकी जो नॉन है उसके सबसे साइन देना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने देखा एच आई अपॉन एच ओ वी अपॉन यू के रेशियो में है, कि जो साइन कन्वेंशन इसका प्लस में आएगा तो ये भी प्लस में होना चाहिए, और ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होना चाहिए। जो केस फर्स्ट ये है, अगर v ग्रेटर देन u है, इसका मतलब v की वैल्यू u से ज़्यादा है, तो इसके इसमें एच आई एच ओ से ज़्यादा होगा। सेकंड, v का मैग्नीट्यूड u के मैग्नीट्यूड से अगर कम है तो एच आई एच ओ से कम होगा, छोटा होगा। तीसरा और बात करते हैं, अगर इफ इमेज इरेक्ट, अब इरेक्ट में तो एच आई अपॉन एच ओ पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इरेक्ट का मतलब ये है या तो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से अबव हो, एच ओ या एच आई, या प्रिंसिपल एक्सिस दोनों ही डाउन हो, ये इरेक्ट ही कहलाता है। इरेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों इरेक्ट में ही रहते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, ये भी इरेक्ट होता है और ये भी इरेक्ट है, या तो दोनों अबव हो या दोनों बिलो। अब ये पॉजिटिव होगा तो इसको भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तो इस मतलब v और u अपोजिट साइन के होंगे। अपोजिट साइन से मतलब एक मिरर के u इधर होगा तो v इधर होगा, या u इधर होगा तो v इधर होगा, क्योंकि दोनों से साइन कन्वेंशन तो दोनों लेफ्ट और इसका और इससे वही आना चाहिए ना। जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, एक माइनस तो बना हुआ ही है, तो v u अपोजिट साइन होंगे, जो ये माइनस माइनस ये माइनस और अपोजिट साइन बल्कि प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इफ इमेज इरेक्ट तो u एंड v अपोजिट साइन। अपन ये भी कह सकते हैं कि u और v अगर अपोजिट साइन है तो हमेशा इमेज इरेक्ट बनेगी। फोर्थ, इफ इमेज इन्वर्ट, इन्वर्ट कब होती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और एक प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बनी हो, एच ओ एच आई ऐसा हो, या एच आई एच ओ इधर भी हो सकता, अपोजिट, एच ओ ऊपर तो एच आई नीचे, या एच आई ऊपर तो एच ओ नीचे। तो ये कन्वेंशन जब इन्वर्ट होगा तो ये m की वैल्यू एच आई अपॉन एच से नेगेटिव आएगी, मतलब एफ इमेज इरेक्ट होगा तो m पॉजिटिव होगा, m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इमेज अगर इन्वर्ट होगी तो एच आई अपॉन एच ओ क्या नेगेटिव आएगा, तो m होगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये एच आई अपॉन एच ओ नेगेटिव हो चुका है तो अपन को v और u इधर वाले से भी नेगेटिव आना चाहिए। तो इससे पता चला v और u दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि माइनस एक ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, या v और u दोनों ही नेगेटिव होंगे, या v और u दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब यह है कि v और u सेम साइन के होंगे, कि सेम साइन होने से v माइनस का लगा हुआ है तो हम ऑलरेडी माइनस का होगा, और v एच आई अपॉन एच ओ से भी करेंगे तो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, u एंड v सेम साइन, सेम साइन। तो ये अपन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर के केस, कॉनकेव मिरर के केस।
तो बच्चों अपन अभी कॉनकेव मिरर के केसेस बताने से पहले ये डायग्राम समझो आप। ये मैंने पूरा डायग्राम बनाया है इसके अंदर। ये ऑब्जेक्ट को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक अपन ले जाएंगे। तो इसके अंदर ये देखना, जब तक ऑब्जेक्ट मिरर के इधर है वो रियल है, या इमेज भी अगर इधर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से इधर तो रियल है, और अगर इमेज इधर बन रही है या ऑब्जेक्ट इधर है तो वो वर्चुअल है। तो इसमें 4 केस हैं, फिर अपन एग्जांपल से समझाते जाएंगे एक एक को। अगर ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से लिए बोल रहा हूँ कि पोल से सारी डिस्टेंस नेगेटिव कहलाती था, तो माइनस इनफाइनाइट से सी तक आएगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट पर होता है तो इसके इमेज देखो, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है सी से एफ, थर्ड रीजन है एफ से पोल, और पोल से फिर प्लस इनफाइनाइट। अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पर है तो ये रीजन फर्स्ट इसका ही है, तो फोकस पे बनेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से सी तक आएगा तो इमेज जो बनेगी वो एफ से सी तक आएगी, मतलब जब सी पर आएगा तो ये सी तक पहुंचेगा। वो अपन अभी एग्जांपल से समझा देंगे। जब और रियल, ये भी रियल होगा, ये भी रियल होगा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनाया मैंने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इसका मतलब ये इन्वर्ट होगा। जब आपका सी से एफ तक जाएगा तो इमेज सी से माइनस इनफाइनाइट जाएगी, माइनस इनफाइनाइट या तो आगे तक बनाए ना माइनस इनफाइनाइट। अब इस केस में आपका ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है, लेकिन ये बड़ी होगी क्योंकि v ज़्यादा हो जाएगा, u आपका कम होगा इससे, और v ज़्यादा होगा तो ये बड़ा होगा, और इधर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो ये इन्वर्ट बनेगा। फिर ऑब्जेक्ट जब f से पोल तक जाएगा तो इमेज आपकी प्लस इनफाइनाइट से पोल तक है, उल्टा, मतलब ये जब f पर इधर होगा, जस्ट f के स्लाइटली इधर, तो ये प्लस इनफाइनाइट होगा, और जब f से इधर करके पोल तक पहुंचेगा तो इमेज भी प्लस इनफाइनाइट से पोल तक आ जाएगी। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट होगा रियल, इमेज है इसकी वर्चुअल, और प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बनाया हुआ है तो इरेक्ट और बड़ी होगी, लार्ज होगी। और चौथा केस है जो ऑब्जेक्ट पोल से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा तो इमेज आपकी पोल से एफ तक आएगी। तो ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर वर्चुअल है, इमेज रियल है, और सीधी है, सीधी का मतलब इरेक्ट है। अब उसको अपन चेक कर लेते हैं सबको जैसे एक केस लेते हैं जो आपका ये मैंने रीजन बनाया, तो इसको दिमाग में फिट कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, u और v अगर सेम साइन है तो इमेज इन्वर्ट, और u और v अपोजिट साइन है तो इमेज इरेक्ट, उससे भी कर सकते हो। देखो ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ अपन ले लेते हैं 20, और इसमें वैल्यू रखते जाएंगे अपन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, जो चीज़ निकालनी उसके साथ साइन नहीं देने, बाकी सबके साइन देने पड़ेंगे आपको। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो uf u माइनस f 1/v, तो v का फॉर्मूला क्या बन गया, uf अपॉन u माइनस f। इसमें वैल्यू रखते जाएंगे। अच्छा, f इसका नेगेटिव होगा, अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे इस फॉर्म में। ये अपन फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं अलग से, आपका v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। तो मैंने जो ये 4 केस बताया आपको रीजन, उसका अब मैं इसमें वैल्यू रख के आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा ये डायग्राम इसका बिल्कुल सही है। केस फर्स्ट अपन लेते हैं, u इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब u माइनस इनफाइनाइट। तो ये इसमें वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट बना इनफाइनाइट फॉर्म हो जाती है, तो आप उसमें रखो आप इसको 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस 20
एफ, तो ये 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू -20। तब जब ऑब्जेक्ट आपका माइनस इनफाइनाइट पर होता है, मतलब इधर, तो इमेज आपकी फोकस पे बनती है। और -20 का मतलब इधर, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से रियल बनेगी तो इधर रहेगी, ठीक। और इसमें u तो बहुत ज़्यादा है और v बहुत कम है, तो m, अच्छा u और v दोनों सेम साइन है, तो u भी आपका नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो आपका m नेगेटिव होगा, तो m लेस देन -1 और डिमिनिश बनेगा, स्मॉल बनेगा। ये तो केस फर्स्ट में। केस सेकंड, अपन कोई वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से c के बीच में ले लेते हैं। केस सेकंड आगे सुन, केस सेकंड तो केस सेकंड, अच्छा देखो इसमें c की वैल्यू क्या होगी, f जब आपका 20 है तो c 40 होगा, डबल होता है। तो अपन क्या करते हैं, u आपका 60 ले लेते हैं, 60, तो v कितना होगा -60, f -20, u -60 माइनस f -20, क्योंकि u नेगेटिव है, f भी नेगेटिव है, v निकालना उसके सामने, तो ये तो हो जाएगा v, और ये हो जाएगा +20 -60 -40 -30, तो -30 इसका मतलब ये बन रहा है आपका v, वो बन रहा है आपका f और c के बीच में। तो मैंने केस क्या लिया था कि जब c और इनफाइनाइट के बीच में है तो इमेज f और c के बीच में, तो f और c का मतलब 20 से 40, तो -30 इधर, ठीक है। अच्छा m क्या होगा, अच्छा v ज़्यादा u ज़्यादा, u आपका ज़्यादा होगा और v कम होगा, तो हाइट ऑफ इमेज कम होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि m इक्वल टू होता है -v/u, तो माइनस कितना था -60 और -30। अच्छा ये वैल्यू भी साइन आएगी, तो ये आ गया -v है ना, -30 और ये 60 -हाफ, तो HI/HO का रेशियो 1/2 होगा और इन्वर्ट होगा। ये सेकंड इसके अंदर। अब थर्ड केस लेते हैं हम कि ऑब्जेक्ट अगर C पर आता है तो क्या होगा, मतलब इस पूरे डायग्राम को मैं प्रूव कर रहा हूँ कि जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कि u आपका 40 तो C पे लेना है। केस थर्ड, तो v इक्वल टू -40 -20 -40 -20, तो v इक्वल टू 800 -20 -40, और -40 भी है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, v भी 40 है, तो ये आपके C पे बनेगा, और m इजिकल टू -1 इक्वल हो जाएगी साइज। तो v मैंने बताया था v u के इक्वल होता है, आपका HI/HO इक्वल हो जाएंगे। केस 4, यहाँ पे तो फर्स्ट केस में f पे लिया, सेकंड केस में f और c, थर्ड केस में c पर। केस 4 अपन c और f के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज u इक्वल टू 30, क्यों, तो f आपका 20 है, c 40 है, तो c और इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, इमेज आपका c के इधर जाएगी, तो v -30 और f आपका -20 -30 और -20, ये होगा 600 और -10 -60 तो m आपका आएगा इस केस में -v -60 u -30
तो आ गया -2। इस केस में सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज आपका सी के बाहर है और बड़ी भी है। मैंने कहा ना इसका थोड़ा बड़ा बनाया मैंने इधर नीचे डायग्राम ऊपर के सबसे इधर, और रियल बनेगी और यू भी सेम साइन है तो इन्वर्ट बनती है और बड़ी भी बनेगी, वी ज़्यादा है। तो ये था आपका केस 4। अब केस 5 में थोड़ा सा देखते हैं कि केस एफ के अंदर है, इसके अंदर थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाना है कि केस 4 केस 5 कि एफ के जस्ट इधर और एफ के इधर, एफ के जब इधर होगा ये सेकंड केस है और सेकंड केस ये है, तो मतलब एफ से स्लाइटली इधर है तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट पर, एफ के इधर क्रॉस करते ही थर्ड केस, ये देखो ये थर्ड केस में चला जाता है तो प्लस इनफाइनाइट। ये अपन को चेक करना है सही है नहीं, देखो एफ पर। तो अपन यू ले लेते हैं, इस केस में थोड़ा एफ से ज़्यादा लेना है तो अपन ले लेते हैं 10.00001 और भी छोटा, मतलब 10 से थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा, क्योंकि अपन एफ पे नहीं ले रहे, एफ से थोड़ा सा इधर, क्योंकि एफ पे एकदम टर्निंग पॉइंट होता है, एफ पे चेंज हो जाते हैं। तो वी 10.000 और भी जीरो हो सकता है, बहुत जितना नियरेस्ट हो मन ले लेते एक बार। और एफ, अच्छा अपना थोड़ा एफ इसके अंदर एक मिनट थोड़ा सा गलती है, 20 लेना, 20 एफ 20 लेना, 20 और दोनों ही माइनस लिया 20, तो ये तो नेगेटिव एफ इधर है ना, सो नेगेटिव, और इधर भी हो जाएगा -20.0001 -20। तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है तो वो तो करीब 400 के करीब आ रही है, माइनस कितना, और नीचे क्या हो रहा है -20.001 से +20 सेट हो तो आएगा माइनस का 0.000 एक तरफ 1 माइनस में, क्योंकि माइनस का प्लस का, ये माइनस का ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें ये तो बहुत छोटा, और भी छोटा है, ये तो अपना इतना लिया नहीं, और भी छोटा है, और ये ऊपर वाली संख्या प्लस और नीचे माइनस है, तो ये कहाँ पे चल जाएगा माइनस इनफाइनाइट, और बी माइनस इनफाइनाइट पे आपका उधर, और रियल बनेगा क्योंकि इधर जो भी रेज टकरा के तो रियल बनाती है, और बड़ा भी बनेगा वी बहुत ज़्यादा यू से। अब थोड़ा सा एफ के थोड़ा सा स्लाइटली, जिससे आपको कोई केस सुनना है, इसको केस 5 के अंदर इसको थोड़ा सा वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इसको अपन ले लेते हैं 19.99999, क्योंकि 20 से इधर थोड़ा ज़्यादा होगा, 20 से ज़्यादा होगा, और इधर 20 से थोड़ा कम होगा, 20 से थोड़ा कम होगा, तो ये वैल्यू आपकी जो आएगी 19.9999 हो जाएगी, तो इस तरह का जितना थोड़ा सा बस, और ये आपका हट जाएगा, ये भी जाएगा 19.99999। अब थोड़ा देखो ये +20, ये ऊपर वाली संख्या तो वैल्यू प्लस की है, लगभग 400 ही रहेगी नियरेस्ट। इसका देखो आप, ये +20 है और ये -99.999 है, तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी, अब ये प्लस का हो जाएगा, है ना? अब प्लस का ज़्यादा होगा तो ये प्लस है, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी है, क्योंकि मैंने कहा 19.9999 लेंगे तो 20 के बहुत नज़दीक है, तो ये बहुत प्लस में बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब है देखो, जैसे इधर आपने टर्न किया इधर से, इसलिए मैंने कहा था ना ये थर्ड केस है, इधर गया तो ये थर्ड केस यहाँ से चलेगा। अब जैसे जैसे अब इसके अंदर एक और पता चला कि ये आपका यू तो छोटा है और वी बड़ा है, तो इस केस में इमेज बड़ी होगी, इमेज बढ़ेगी, और अपोजिट साइन भी यू आपका प्लस माइनस का है, अब वी आपका प्लस का है, तो अपोजिट साइन होने के आपकी जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। आगे केस 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि एफ के इधर क्या होता है और एफ के इधर क्या होता है, एफ के इधर क्या होता है और एफ के इधर क्या होता है, दोनों मैंने बता दिए। एफ के जब इधर होगा तो माइनस इनफाइनाइट पे होगा, और एफ के थोड़ा सा क्रॉस कर जाएगा तो ये प्लस इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी, और यहाँ पे वर्चुअल हो जाएगी, बड़ी होगी, और इधर होगा तो रियल होगी और
माइनस इनफाइनाइट पर बड़ी होगी। अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं, केस 5। इसलिए मैंने कहा, पहले मैंने डायग्राम इसलिए बनाया था कि मैं आपको इसको समझा सकूं कि देखो ये चीज़ इसमें आ रही है नहीं आ रही। अब अपन u ले लेते हैं 10, इसके बीच में ले लो और आपके बीच में तो v u कितना है -10, f वही -20, u -10 -20। देखो तो v ऊपर तो हो रहा है 200 और नीचे आ रहा है +10 +20 -10 +2, तो ये हो जाएगा 20। अच्छा v आपका प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है आपका ये तो कम है, ये थर्ड रीजन ही है ना, थर्ड रीजन में चल रहा है भाई, थर्ड से इधर ही तो जा रहा है। तो u तो आपका -10 है और v आपका +20, अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब ये बड़ी भी होगी और इरेक्ट होगी। इस केस में वर्चुअल होगी। जब भी आपका कोई u और v इधर चले जाते हैं तो वर्चुअल हो जाता है, और u और v जब तक इधर रहेंगे वो रियल होंगे, तो ये वर्चुअल होगी और बड़ी होगी, मतलब m ग्रेटर देन +1। ठीक है, प्लस का मतलब इरेक्ट, और 1 से ज़्यादा का मतलब रेशियो HI ज़्यादा होगा, HO कम होगा। ये आपका केस 6 हो गया। अच्छा, ये 6 केस तक, जब तक ऑब्जेक्ट रियल के केस है, ये रियल तक, मतलब यहाँ पे F से P तक जाएगा तो इमेज आपकी +∞ से P तक आ जाएगी। ठीक, और यहाँ तक अच्छे 6 केस लिए मैंने, वो सब रियल ऑब्जेक्ट के। अब थोड़ा सा अपना आगे जा रहे हैं, तो उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अब थोड़ा सा अपन आगे लेते हैं, जैसे इस तरह का डायग्राम, मान लो रेज ऐसे आ रही है, ये लो, ये रेज ये आ रही है, ये आ रही है, तो ये पीछे कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो फिर ये आपका इंसिडेंट से तो ऑब्जेक्ट बनता है, तो यू आपका +10 है, केस 7 इधर, मतलब 4th रीजन में आ गया अपन। तो v = +10, f -20 रहेगा, और ये +10 -20, तो v = -200, और ये हो गया +30 -6.66, मतलब ये इमेज आपके ओ एफ के बीच में रहेगी। देखो ये आपका 4th रीजन था जिसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, लेकिन इमेज इसका रियल है, क्योंकि इधर माइनस, क्योंकि ये 20 तक है यहाँ तक, तो -6.66। अब थोड़ा सा इनवर्ट की बात करें, अपोजिट साइन है, तो यू तो आपका पॉजिटिव है, वी नेगेटिव है, तो ये आपका रियल ऑब्जेक्ट होगी और छोटी होगी, क्योंकि ये आपका u तो आपका ज़्यादा रहेगा, v आपका छोटा आएगा। ठीक है, और o और f के बीच में और रियल ऑब्जेक्ट, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसकी रियल इमेज और छोटी है। अब इसको आप जैसे जैसे इधर लेके जाओगे वैसे वैसे ये, और ये इनफाइनाइट पे चला गया, +∞ पर, तो और देख लेते हैं कि फोकस पे जाके आ जाएगा। ये +∞ कर देते हैं इधर, v इससे नहीं कोई इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट फॉर्म हो जाती है, इससे देखो अब तो ये +∞ 0 1/u प्लस का, तो ये आपका +∞, तो v आपका f पर। तो मैंने समझो ये सारा केस समझ में आ गए होंगे। तो मैंने पहले डायग्राम इसलिए बताया कि आपका ये ध्यान, जब तक इस पोल से इधर ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, वो हमेशा रियल होंगी, और पोल से जो भी इधर बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, वो वर्चुअल होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट इनफाइनाइट से c पर आएगा तो इमेज f से c तक, जब c से f तक जाएगा तो इमेज आपकी c से -∞, जब f से
एफ पे टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखना एफ पे टर्निंग पॉइंट है कि प्लस एफ है, एफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, एफ से थोड़ा कम है। एफ से थोड़ा ज़्यादा है तो माइनस इनफाइनाइट है, एफ से इधर होते ही प्लस इनफाइनाइट है, और एफ से सी पर आकर तो ये पोल पे आ जाएगी, बड़ी होगी। और जब ये पोल से प्लस इनफाइनाइट होगा तो इमेज इसके अंदर पोल से एफ। तो जनरली क्या ये केस अपन समझाते नहीं है, लेकिन अपन को जेई देनी है या नीट देनी है तो थोड़ा सा ये केस भी समझ लें, क्यों ये। अब थोड़ा सा अपन और क्वेश्चन करते हैं, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, फिर इसका अपन और एनालिसिस करेंगे आगे जाके। ये क्वेश्चन है कि एफ आपका 20 है और एच आई ट्वाइस ऑफ एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको u और v बताना है। ये क्वेश्चन है, समझ में कि अगर आपका हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ट्वाइस है, डबल है, तो u और v क्या रखना है। f आपका ये 20। अब देखो यहाँ पे डबल है, लेकिन अपन को ये नहीं बताया कि ये +2 है -2 है। डबल तो भाई डबल +2 है तो इरेक्ट है, और -2 है तो इन्वर्ट है। दोनों केस बताना है। देखो m इक्वल टू -v/u, अभी अपन m बराबर +2 के लिए ले रहे हैं, फिर -2 के ले लेंगे +2, तो v इक्वल टू -2u। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। -2u, यू तो निकालना, इसके साइन नहीं देना है, यू को ऐसे रहना -20। तो यू एलसीएम आएगा -1 2, तो 1/2u प्लस का 20, तो u इज इक्वल टू -10। ऑब्जेक्ट रियल है, और v कितना आएगा, v ये रहा 20, कि -1 -20। इमेज वर्चुअल है क्योंकि उधर से लेगी मेरे के उधर, और मैंने कहा था अपोजिट साइन है तो आपका इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। अब इसी में m इक्वल टू +2 की जगह, क्योंकि ट्वाइस है ना तो -2 कर देते हैं, तो ये -2 हो गया, तो ये 2u हो जाएगा, 2u जगह ये 2u हो जाएगा, 2u जगह ये आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि सेम है 2u 1 + 2 1 20, तो 3/2u -20, तो 2u इज इक्वल टू -60, तो u -30,
यू आपका -30 होगा, रियल ऑब्जेक्ट है, यू नेगेटिव। और v आपका -60, इमेज भी रियल है क्योंकि u और v दोनों ही नेगेटिव हैं, और जो दोनों ही रियल है सेम साइन है तो ये इन्वर्ट बनेगा, इन्वर्ट। अगर सपोज ये क्वेश्चन ये हो आपका कि एच आई इज हाफ ऑफ एच ओ, हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? ये यू, ये सेम सवाल। यहां पे भी मैंने ये नहीं बताया कि m का मान +½ है या -½ है। देखो इसको भी करते हैं इसी तरह से, इसको पॉज करके आप उतार लेना। तो पहले m बराबर हाफ के लिए सिद्ध करते हैं, m बराबर हाफ, तो -v/u इज इक्वल टू हाफ, तो v इक्वल टू -u/2, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसको अगर अपन यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा -2/u, तो v की जगह रखोगे -2, 2 पर चला जाएगा u, और ये हो जाएगा -20, u एलसीएम हमारा तो -2 + 1 अपॉन u, u -20, तो u माइनस से माइनस कैंसिल, u बराबर 20। ये क्या मिस्टेक कर दी अपने शायद, देखो एफ भी आपका अच्छा एफ +20, 20 का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट इस केस में वर्चुअल है, वर्चुअल +½ क्योंकि m का +½ का मतलब सीधा, सीधे के केस में एक इधर ही है, मतलब इधर सीधापन है, जो आपका इधर जो बताया था ना फोर्थ केस, फोर्थ में मैंने बताया था पोल से f तक, उसी में सीधा था ये। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, इमेज देखो v इक्वल टू -20/2 -10, इमेज रियल है, इमेज रियल है क्योंकि u तो आपको प्लस में आया सीधा, जिसको बोलते हैं इरेक्ट, और इमेज आपके रियल है। तो इधर आ रहा हूं, ये फोर्थ केस में आ रहा है, देखना फोर्थ केस का डायग्राम को उसके केस में लाना कि +½ रियल ऑब्जेक्ट से तो +½ बनता ही नहीं है, -½ क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट जब तक है तो इमेज इधर ही फॉर्म हो रही सारी, ये। और -½ के लिए m इक्वल टू -½ y इक्वल टू -v/u, तो v इक्वल टू u/2, अब u/2 करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका 3/u हो जाएगा। (3/u इज इक्वल टू -1/20), तो u इक्वल टू -60, ऑब्जेक्ट कैसा रियल है तो -12, और v -60 इसमें पुट करेंगे तो -30, तो इमेज भी रियल है, तो जब तक आपका इधर बनेगी वो रियल होंगे। तो ये आपका m बराबर -½ के लिए ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है। तो ये अपन ने दोनों केस लिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, जिसमें आपको और क्लियर होगा। ये देखो,
सपोज कोई ऑब्जेक्ट अपना इस तरह सी से स्टार्ट हो रहा है और एफ तक मिड पॉइंट तक जा रहा है, खाली इस तरह का है ए बी, तो इसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी? देखो इसमें क्या होगा, जब सी का कोई पॉइंट है तो उसका सी पे बनता है, उतनी हाइट दूरी पे बनेगा। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका सी से एफ की तरफ जाता है तो इमेज सी से माइनस से इन्फाइनाइट तक मूव करती है। ये सी से एफ तक जाता है तो ये सी से माइनस से इन्फाइनाइट, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और जब ये भी ज़्यादा होगा तो इसकी हाइट ऑफ इमेज भी ज़्यादा होगी। तो ये डायग्राम थोड़ा सा इस तरह बनेगा और इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ये आपका डिस्टेंस है जो भी है उससे ज़्यादा डिस्टेंस बनेगी, मतलब ये बनेगा ए डैश, ये बनेगा बी डैश। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने सी का तो पॉइंट पे लिया है, ये तो सी पर है तो सी पे बनेगा, और ये बी है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया जब ये सी से एफ तक जाता है तो ये सी से इन्फाइनाइट तक जाता है, लेकिन इन्फाइनाइट सी तक तो गया नहीं है, लेकिन इस ये थोड़ा कम चलेगा, ये ज़्यादा चलेगा। और ये ज़्यादा बी जब ज़्यादा होगा तो उसकी हाइट ऑफ इमेज भी ज़्यादा होगी। ये इतना है तो ये इतना होगा। तो ये अपने उससे आइडिया लगाया कि इस तरह का। अच्छा, एक अपना और डायग्राम लास्ट बनाते हैं यू और बी का, जो कॉनकेव मिरर का कंप्लीट है। ये u है, ये v है, ये माइनस एफ, ये प्लस है। देखो u जब आपका माइनस इनफाइनाइट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट ये भी माइनस एफ है, ये 0 0 है, इससे ऊपर प्लस v है, इससे प्लस u है, इधर माइनस u है, इधर माइनस है, ये माइनस है। तो ये कोऑर्डिनेट तो जब आपका माइनस इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज बनती है माइनस एफ पर, और जब वो सी पर होता है माइनस सी पर तो ये माइनस सी पे बनता है। और जब माइनस एफ से थोड़ा सा इधर होता है, थोड़ा सा इधर, माइनस एफ से थोड़ा सा इधर, तो इमेज बनती है इसकी माइनस इनफाइनाइट। और माइनस एफ से थोड़ा सा इधर होता है तो इमेज बनती है प्लस इनफाइनाइट। और जब ये पोल पे होता है तो पोल पे, तो उसका जो अपन ग्राफ बना रहे हैं, देखो जब माइनस इनफाइनाइट है इधर, ये माइनस इनफाइनाइट है, तो इमेज बनती है एफ पर। और जब एफ से इधर होता है, एफ से मैंने बताया था थोड़ा इधर, तो इमेज, तो ये फॉर्म इस तरह बनेगा। माइनस इनफाइनाइट कहने का मतलब है जब माइनस इनफाइनाइट से माइनस एफ से थोड़ा सा इधर रहेगा तो इमेज आपकी माइनस एफ से कितनी जाएगी, एफ से इधर माइनस इनफाइनाइट। और जैसे ही एफ को माइनस एफ को इधर क्रॉस करेगा तो ये आपका इधर प्लस इनफाइनाइट क्रॉस हो इधर, और ये आपका पोल पे, तो पोल पे बनेगा ही। और जब ये प्लस इनफाइनाइट पे जाएगा, प्लस इनफाइनाइट पे, तो ये कहां पे पहुंच जाता है, माइनस एफ पर। v आपका नेगेटिव होता है। इसको मैं एक बार और बता दूंगा बाद में। ये देखो माइनस इनफाइनाइट से माइनस एफ से इधर है तब तो ये माइनस एफ से माइनस इनफाइनाइट, और एफ पे ये टर्निंग पॉइंट होता है, एफ पे थोड़ा सा इधर होते ही ये प्लस इनफाइनाइट पे आ जाता है। और प्लस एफ से जब वो पोल तक आता है यू, तो यू भी मैंने बताया था अभी आपकी प्लस इनफाइनाइट से पोल तक आ जाती है, और होते पॉजिटिव है दोनों, देखो इस वजह से। और जब ऑब्जेक्ट आपका पोल से प्लस इनफाइनाइट जाता है तो इनफाइनाइट, तो आपकी इमेज जो बनती है वो पोल से एफ तक आती है और नेगेटिव होती है। तो पोल से, और बी क्या है, नेगेटिव, ये हो गया। तो ये ग्राफ आपका इसका कंप्लीट, उसका ये तरह असमटोट है ये।
अनंत पे जाके मिलेगा। अच्छा, इस केस में जो भी इधर बना हुआ है इसमें, तो ऑब्जेक्ट रियल है और उसकी इमेज भी रियल है। हो सकता इस केस में अपन बात करें तो V तो आपका पॉजिटिव है और U नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? रियल, इमेज वर्चुअल। इस केस में देखो O आपका ऑब्जेक्ट रियल नहीं वर्चुअल, ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है प्लस इनफाइनाइट, लेकिन जो V है ना वो नेगेटिव है, इमेज रियल है। ये कंप्लीट मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, फिर भी आप अपने कुछ समझ में नहीं आया तो अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे दें, तो मैं इसको और 1-2 क्वेश्चन और लूँगा। तो आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक को अपन बात करेंगे पूरी डिटेल स्टडी कॉन्वेक्स मिरर की। थैंक यू। मेरे को तबीयत खराब हो गई थी तो मैं आगे के लेक्चर पहले नहीं दे पाया, अब मैं कंटिन्यू रखूँगा। धन्यवाद।